नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम समरजीत सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने एक लास्ट टॉपिक कंप्लीट करा था जिसका नाम था माउंटेन रेंजेस इन इंडिया। आज ही सेम टॉपिक है, पार्ट नंबर 2। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। बहुत ही आसान मीनिंग है, अगर आप गलतियां कर रहे हैं इसका मतलब कि आप कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है आज का माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, पार्ट नंबर 2। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज आप मेरा फर्स्ट पार्ट देखिए, तभी आज का पार्ट नंबर 2 आपको समझ आएगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको हिमालय रेंजेस के बारे में बताया था और उसके बाद काराकोरम रेंजेस के बारे में बताया था और अरावली रेंजेस के बारे में बताया था। 3 रेंजेस हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर ली थी और आज हम 4 रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। मेनली 7 रेंजेस होती हैं, 7 रेंजेस होती हैं, माउंटेन रेंजेस होती हैं भारत में। तो 3 के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम 4 रेंजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विंध्याचल रेंजेस। विंध्याचल रेंजेस के बाद हम पढ़ेंगे सतपुरा रेंजेस और सतपुरा रेंजेस के बाद पढ़ेंगे हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट और लास्ट में नीलगिरी माउंटेन्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए इस मैप के ऊपर। अगर आप इस मैप को समझ पा रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और आपने पहले पढ़ा हुआ है। अगर आप इस मैप को पढ़ पा रहे हैं, ये मैप साउथ का मैप बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये मैप समझ आ रहा है तो मतलब कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो आपको अब दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विंध्याचल रेंजेस। आर मतलब कि रेंजेस है, ठीक है, और आपको एंड तक वीडियो को देखना है। विंध्याचल रेंजेस, विंध्याचल रेंजेस के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद सतपुरा के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विंध्याचल रेंजेस और आपको क्या करना है, नोटबुक लेकर बैठना है और एंड तक वीडियो को देखना है। विंध्याचल रेंजेस की जो लंबाई है उसकी लंबाई है 1086 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कि ब्रेक ब्रेक में है, टूटा है, मतलब कि कट है, बीच में कट है। रेंजेस मतलब कि आपको पहले बताया था रेंजेस क्या होते हैं, सीरीज ऑफ अ माउंटेन। एक सीरीज होती है, बिल्कुल सीरीज होती है माउंटेन्स की और कनेक्टेड टू ईच अदर, आपस में वो ज्वाइंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं माउंटेन्स रेंजेस, ठीक है। तो ये रेंजेस हैं विंध्याचल रेंजेस। विंध्याचल और सतपुरा रेंजेस सेंट्रल रेंजेस का एक पार्ट है। सेंट्रल रेंजेस 2 पार्ट्स में डिवाइड है। विंध्याचल रेंजेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इसकी लंबाई है 1086 किलोमीटर की और ये 5 स्टेट में से पासेस होती है, 5 राज्यों में से ये पास होती है। यूपी, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ और गुजरात। यूपी, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ और एमपी, 5 स्टेट में से विंध्याचल रेंजेस पासेस होती है। ये आपने क्या करना है, रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे और इसके बीच में जो हाईएस्ट पीक पॉइंट होता है इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो ये 5 स्टेट में से पास होती है और विंध्याचल रेंजेस क्या करती है, नॉर्थ और साउथ भारत को, मतलब कि उत्तर और दक्षिण भारत को आपस में विभाजित करने का काम करती है विंध्याचल रेंजेस। पहले हमारा विंध्याचल रेंजेस तक भारत था और गोंडवाना लैंड जब अटैच हुआ एशिया के साथ तो सतपुरा रेंजेस भी साथ में अटैच हो गई और यहां पर एक अमरकंटक हिल्स है। कहां पर है, अमरकंटक, यहां से हिल है। अमरकंटक में से नर्मदा रिवर का निर्माण होता है और यहां से बीच में से निकलती है नर्मदा रिवर। क्या निकलती है, नर्मदा रिवर इसमें से बीच में से निकलती है। और विंध्याचल रेंज में से एक जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है जिसका नाम है सद्भाव। क्या नाम है, सद्भावना। क्या नाम है, सद्भावना शिखर। ये आप याद रखिएगा, सद्भावना शिखर। इसके बारे में मैं यहां पर लिख रहा हूं, स्पेलिंग देख लीजिएगा, सद्भावना, सद्भावना, सद्भावना आपको याद रखना है। ये एक हाईएस्ट पीक है, सद्भावना शिखर। क्या है, सद्भावना शिखर। शिखर को ऐसे भी लिख सकते हैं, शिखर, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये हाईएस्ट पीक पॉइंट है। किसका हाईएस्ट पीक पॉइंट है, विंध्याचल रेंजेस का।
किसका हाईएस्ट पीक पॉइंट है? विध्यांस रेंजेस का ये हाईएस्ट पीक पॉइंट है सद्भाव शिखर। तो ये आपको मैंने विध्यांस रेंजेस के बारे में बता दिया। और ये क्या करता है? नॉर्थ और साउथ इंडिया को, भारत को आपस में विभाजित करता है। और यहां पर है अमरकंटक हिल्स। अमरकंटक हिल्स में से नर्मदा रिवर्स निकलती है और यहां पर आती है सतपुरा रेंजेस, इसके बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल मतलब साथ साथ है सतपुरा रेंजेस। अब सतपुरा रेंजेस की जो लंबाई है उसकी लंबाई है 900 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कुल लंबाई कितनी है? प्रश्न आएगा, पेपर में आएगा कि इस रेंजेस की, सतपुरा रेंजेस की लंबाई कितनी है, तो ऑप्शन आएगा 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और 900 किलोमीटर। तो आपको ऑप्शन पे टिक लगाकर आना है। 900 किलोमीटर की इसकी लंबाई है सतपुरा रेंजेस की और ये पैरेलल है विध्यांस रेंजेस के, बिल्कुल पैरेलल है। और ये 2 स्टेट में से पासिस करती है। विध्यांस रेंजेस 5 स्टेट में से, 5 राज्यों में से पास करती है, यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और ये 2 स्टेट में से पासिस करती है, एमपी और छत्तीसगढ़ में से ये पास करती है सतपुरा रेंजेस। और इसकी 900 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और इस पे हाईएस्ट पीक आपको याद रखना है धूपगढ़। क्या याद रखना है? धूपगढ़। अब ये मैं यहां पर लिखवा रहा हूं, हाईएस्ट पीक आ सकता है कि धूपगढ़ हाईएस्ट पीक किसका है, उस पे ऑप्शन आएगा विध्यांस रेंजेस, सतपुरा रेंजेस, अरावली रेंजेस और वेस्टर्न घाट। तो आपको टिक लगाकर आना है सतपुरा रेंजेस। नाम क्या है? धूपगढ़। क्या है? ऊपर टिक लगाकर आना है धूपगढ़। ठीक है, बहुत आसान है, चिंता नहीं करनी, बिल्कुल आसान तरीके से हम पढ़ेंगे और बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह हम इसको समझेंगे। ठीक है, धूपगढ़। धूपगढ़ क्या है? हाईएस्ट पीक पॉइंट है सतपुरा रेंजेस का, जिसकी लंबाई है 900 किलोमीटर और ये सोर्स है नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर को निर्माण यहीं से होता है, बीच में से होता है नर्मदा रिवर का। और ताप्ती रिवर ये है, यहां पर देखिए ताप्ती रिवर, ये कौन सी रिवर है? ताप्ती रिवर। अब ताप्ती रिवर के बारे में भी आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर वो वीडियो रिवर्स की आपने नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख लीजिएगा। ताप्ती रिवर, नर्मदा रिवर, सारी रिवर्स उसके बारे में बताया था। पेनिसुलर रिवर्स, रिवर सिस्टम का अलग से वीडियो है मेरी, तो आपको ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को देखना है। ठीक है, अब देखते हैं, हमने पढ़ लिए विध्यांस रेंजेस, हमने पढ़ लिए सतपुरा रेंजेस भी हमने पढ़ लिए। तो अब हमारा कौन सा रह गया? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और नीलगिरी हिल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ते हैं ईस्टर्न घाट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट कहां से स्टार्टिंग होती है, कहां से शुरुआत होती है ईस्टर्न घाट की? ओडिशा से। कहां से स्टार्ट होती है? ओडिशा के नॉर्थ से स्टार्ट होती है। ओडिशा, यहां पर लिख रहा हूं ओडिशा। ओडिशा, ओडिशा के नॉर्थ से स्टार्ट होती है ईस्टर्न घाट। और ये क्या है? डिसकंटिन्यूस है, मतलब कि कॉन्टिन्यूस रेंजेस नहीं है, कॉन्टिन्यूस पहाड़ियां नहीं है, बीच में से कट लगे हुए हैं। उस कट में से रिवर का जो बहाव है, 4 मेजर, 1 2 3 4 रिवर, जो रिवर का बहाव है, 4 नदियों का बहाव, वो यहां पर कहां पर जाता है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी पर उस 4 मेजर रिवर्स का बहाव यहां पर गिरता है, मतलब कि यहां पर फ्लो करती हैं, वहां पर जाके बे ऑफ बंगाल पर जाकर मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सी नदी यहां पर मिलती है? महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ से अराइज होती है, छत्तीसगढ़ के पास एक एरिया है, वहां से अराइज होती है। उसके बाद गोदावरी, फिर उसके बाद कृष्णा और उसके बाद कावेरी। क्या है? कावेरी। ये देखिए गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 4 रिवर्स है महानदी। ये 4 रिवर्स का जो बहाव है इस कट के बीच में से निकलता है और यहां पर जाके पे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी पर जाकर मिल जाता है। और ये क्या है? ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट मतलब कि क्या है? डिसकंटिन्यूअस रेंजेस है और इसकी जो लंबाई है 430 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कितनी कुल लंबाई है? 430 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और इसके बीच में एक हाईएस्ट पीक पॉइंट है जिसका नाम है अरमाकोंडा। क्या नाम है? अरमा
कोंडा, अरमाकोंडा, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। कोई भी ऑप्शन आ सकता है। अरमाकोंडा हाईएस्ट पीक पॉइंट आपको हर एक रेंजेस का याद रखना पड़ेगा। जैसे K2 रेंजेस किसके बीच में है, हाईएस्ट पीक पॉइंट है, उसके बारे में आपको बताया था, काराकोरम रेंजेस के बीच में है। कंचनजंगा हाईएस्ट पीक पॉइंट कौन सी रेंजेस के बीच में है, हिमालय रेंजेस के बीच में है। उसके बाद मैंने अरावली रेंजेस के भी हाईएस्ट पीक पॉइंट बताया था। और आज मैंने आपको विंध्यास रेंजेस का हाईएस्ट पीक पॉइंट बताया जिसका नाम है सद्भावना शिखर। और इसका सतपुरा रेंजेस का भी एक हाईएस्ट पीक पॉइंट बताया जिसका नाम है धूपगढ़। और उसके बाद मैंने तीसरा हाईएस्ट पीक पॉइंट बताया आज की वीडियो में जिसका नाम है अरमाकोंडा, जो कि ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक पॉइंट है। अरमाकोंडा, अरमाकोंडा कहां पर है, विशाखापट्टनम में है। और विशाखापट्टनम कहां पर है, कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। अब आंध्र प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है उसके बारे में भी आप बताएंगे। अगर आपको पता है क्या उसमें कमेंट करके बताइएगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है, तो इंटरलिंक करते चलिए। अगर ये पढ़ रहे तो आप स्टेट का कैपिटल का मतलब कि स्टेट के कौन सा गवर्नर है, कौन सा सीएम है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तभी आपको पता लगेगा कि आंध्र प्रदेश कहां पर है। अमरकोंडा यहाँ का क्या है, हाईएस्ट पीक पॉइंट है ईस्टर्न घाट का। और इसकी लंबाई कितनी है, 430 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसमें से 4 रिवर्स पासेस होती हैं। अब चलते हैं, हमने पढ़ लिया विंध्यास रेंजेस पढ़ लिए, सतपुरा रेंजेस पढ़ लिए, ईस्टर्न घाट पढ़ लिया। अब पढ़ने जा रहे हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की जो लंबाई है उसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कुल लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर की लंबाई है। वेस्टर्न घाट में आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, वो चीज क्या है, 16 डिग्री चैनल का लैटिट्यूड चैनल की एक लाइन पास होती है जो कि वेस्टर्न घाट से होती है। और ये दो चीजों को विभाजित करता है, दो पार्ट्स को विभाजित करता है। वेस्टर्न घाट दो पार्ट्स को विभाजित करता है, पहला करता है नॉर्थ को और दूसरा करता है साउथ को। वेस्टर्न घाट के 2 पार्ट्स को एक जो डिवाइड करती है लाइन, उसका नाम है 16 डिग्री चैनल। और ये पास कहां से करती है, गोवा से पास करती है। कहां से पास करती है, गोवा से पास करती है। और इसके ऊपर जो नॉर्थ में एक हाईएस्ट पीक पॉइंट आपको याद रखना है, उसका नाम है कालसुबाई। क्या नाम है, कालसुबाई। क्या नाम है, कालसुबाई। यहां पर मैं इसको रब कर देता हूं, आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है, काल सुबाई। कालसुबाई इसका जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है नॉर्थ वेस्टर्न घाट का। किसका, नॉर्थ वेस्टर्न घाट का। और जो साउथ वेस्टर्न घाट का है उसका नाम है कद्रेमुख। क्या नाम है, कद्रेमुख। कद्रेमुख इसका जो है वेस्टर्न घाट का, जो साउथ के वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक पॉइंट है उसका नाम है कद्रेमुख। जो नॉर्थ वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है उसका नाम है कालसुबाई। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम नीलगिरी माउंटेन्स। नीलगिरी माउंटेन्स रेंजेस क्या होता है, इसकी जो कुल लंबाई है उसकी लंबाई है 38 किलोमीटर की लंबाई है। और यहां से ईस्टर्न घाट और यहां से वेस्टर्न घाट जब आपस में यहां पर मिल जाते हैं उसको बोलते हैं नीलगिरी माउंटेन्स। क्या बोलते हैं, नीलगिरी माउंटेन्स। और इसके बीच में दो चीजें, बहुत महत्वपूर्ण दो चीजों का उत्पादन होता है। सबसे पहले होती है टी। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, नीलगिरी माउंटेन्स में। और चंदन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, नीलगिरी माउंटेन्स में। इसके बारे में आपको बता दिया। अब आपको क्या रखना है याद, कार्डोमोम हिल्स। कार्डोमोम हिल्स, ठीक है। कार्डोमोम हिल्स में क्या है, ये एक यूनेस्को की साइट है। इसके बीच में कार्डोमोम स्पाइसेस का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कार्डोमोम हिल्स ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट कहां पर है, क्योंकि ये एक यूनेस्को की साइट है।
तो यहाँ पर है, इसके साथ ये है बिल्कुल कहां पर, केरला में, ठीक है। और यहाँ पर है डेक्कन प्लेट्यू, और डेक्कन प्लेट्यू में अनाईमुडी सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है अनाईमुडी का, जो कि केरला में है। अनाईमुडी सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है डेक्कन प्लेट्यू का, जो कि केरला में स्थापित है इस टाइम। अनाईमुडी कहां पर है, अनाईमलाई माउंटेन्स रेंजेस के बीच में प्रेजेंट है। और वो प्रेजेंट कहां पर है, अनाईमलाई माउंटेन रेंजेस, वो डेक्कन प्लेट्यूज में है। और डेक्कन प्लेट्यूज कहां पर है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में जो एक प्लेट्यू है, एक पठार है, उसको बोलते हैं प्लेट्यू प्लेन्स, माउंटेन और हिल्स के बारे में आपको डिफरेंस बताया था। ये फर्स्ट वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग पर आपको इनका डिफरेंस बताया था कि क्या इनका आपस में डिफरेंस होता है। प्लेट्यू किसको बोलते हैं, प्लेन किसको बोलते हैं, हिल किसको बोलते हैं, माउंटेन किसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया, जितना पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना की इंपॉर्टेंट था। माउंटेन रेंजेस का चैप्टर बिल्कुल क्लोज कर दिया है आज हमने, बिल्कुल। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं और आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर माउंटेन रेंजेस हम समाप्त कर चुके हैं। अगर कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेरी होगी आपके दिमाग पर, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग पर होगा कि अगर ये चीज का आंसर आपको चाहिए, तो प्लीज कमेंट करके बताइए और मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास टॉपिक आते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और आपके पास टॉपिक पहुंचते रहेंगे। चैनल बेल आइकन को दबाकर रखिए, आपके पास टॉपिक्स आते रहेंगे, डेली टू डेली अपडेट टॉपिक्स आते रहेंगे आपके पास। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।